हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। तो अभी तक हमने डॉट डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझ तो लिया है, पर अब के एंगल पे फोकस करते हैं। एंगल, जैसा मैंने आपको बताया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ v इनटू लेंथ ऑफ w cos थीटा, वेयर v एंड w आर द वेक्टर्स और cos थीटा इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। एक स्पेशल केस सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जहां पे हम प्रूव करेंगे कि द कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग components of two vectors and subsequent addition is equals to 0 for two vectors which are at 90 degree angle। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स v और w हैं जिनके कंपोनेंट्स हैं v1 v2, टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं बाय द वे, और w1 w2, तो इन दोनों का ये एंटिटी v1 w1 प्लस v2 w2 इज इक्वल्स टू 0, ये डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये अब हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? काफी इजी है। आप v और w दो वेक्टर्स हैं जो 90 डिग्री पे हैं, तो ये वाला जो वेक्टर है, अगर v की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, v इस डायरेक्शन में है, w इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये v माइनस w है। कैसे है? आप v ले लीजिए, w को नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस w ले लीजिए, और ये आपका जो वेक्टर निकल के आएगा ये v माइनस w निकल के आएगा। इसी वेक्टर को अगर आप ऊपर की तरफ मान लीजिए शिफ्ट कर दें, क्योंकि वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू। अब पाइथागोरस लॉ लगा के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस लॉ क्या होता है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ corresponding sides in a right angle triangle। तो v माइनस डब्ल्यू हमारा वेक्टर निकल के आया जो हाइपोटेन्यूज है, इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे, और दोनों लेंथ्स का अगर हम स्क्वायर कर दें, वैसे तो मैं ये लिख सकता था कि द लेंथ ऑफ v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू v माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, सिमिलरली इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर जो निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर आप v स्क्वायर निकालें तो v स्क्वायर क्या होगा आपका? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, w स्क्वायर क्या होगा? w स्क्वायर, w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, v माइनस w स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा? v1 कॉरस्पॉन्डिंग, आप दोनों एलिमेंट्स को v1 और v2 और w1 और w2 को माइनस कर दीजिए, फिर उनका एडिशन करिए, तो ये निकल के आएगा v1 माइनस w1 का होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस w2 का होल स्क्वायर। आपने ऐड किया इन दोनों को, जब इन ब्रैकेट्स को अगर आप ओपन करेंगे तो आएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस 2 v1 w1 प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस 2 v2 w2। ये दोनों साइड आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पाइथागोरस लॉ है, तो आपने ये कैंसिलेशन हो जाएगा और एसेंशियली आपका निकल के आएगा 2v1w1 माइनस 2v1w1 माइनस 2v2w2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको उसको रिस्ट्रक्चर करके अगर आप देखें तो v1w1 प्लस v2w2 इज इक्वल्स टू 0 निकल के आएगा, या आप बोल सकते हैं कि v डॉट w इज इक्वल्स टू 0 निकल के आएगा। तो ये आपका बहुत सिंपल प्रूफ है, ये दिखाने के लिए कि दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री एंगल पे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब इसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट जब पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिव होता है, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का, जैसे अगर आप वापस से अगर हम फॉर्मूला लिखें, v डॉट w इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ v इंटू लेंथ ऑफ w इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अगर आप हम ग्राफ बनाएंगे
तो cos थीटा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, where this is 90 degrees, this is 180 degrees, and this is obviously 0 degrees. Similarly, ये -90 डिग्री है, -180 डिग्री है, right? And this is the graph of cos थीटा. ये आपका थीटा है, डिग्रीज. ये आपका 1 है, जैसा देख सकते हैं ये आपका -1 है. तो cos थीटा की वैल्यू जैसा आप देख सकते हैं कि 0 और 90 डिग्री के बीच में, मतलब कि अक्यूट एंगल जब होता है तो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होने लगती है cos थीटा की. तो मान लीजिए अगर आपके पास अब एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ये आपका वेक्टर ले लेते हैं और 3,1, और इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा? ये होगा -1,3, बिकॉज 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये वेक्टर मैं v ले लेता हूँ, ये मैं w ले लेता हूँ. v डॉट w अगर मैं करूँ तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. मतलब कि ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर v और w परपेंडिकुलर वेक्टर्स है. अगर मुझे कोई x वेक्टर लेना है, उस x वेक्टर का मुझे v के साथ एंगल निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. कि कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये मान लीजिए मैंने 1,3 ले लिया, ये मेरा x वेक्टर था, ये मैंने ले लिया 1,3. अब v डॉट x क्या हुआ? 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. आप जैसा देख सकते हैं कि 90 डिग्री से ये वाला एंगल कम था, और डॉट प्रोडक्ट भी जो v और x का है वो 6 आया, मतलब कि पॉजिटिव आया. इसी तरह से अगर मैं एक वेक्टर लूं, -3,1, अगर मैं अब v और ये y वेक्टर ले लेते हैं, v डॉट y का v और y का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो 3 इंटू -3 -9 प्लस 1 इंटू 1 1 -8, विच मीन्स कि नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट आ गया मेरा. तो v और y मेरे दोनों वेक्टर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे तो w था मेरा, 90 डिग्री एंगल पे तो w वेक्टर था मेरा. तो v और w के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एंगल्स को मेजर करें, तो जो वेक्टर v और w के बीच में लाई कर रहा है वो अक्यूट एंगल पे लाई कर रहा है, एसेंशली वो पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट देगा. और जो वेक्टर w के आगे लाई कर रहा है, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल पे लाई कर रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे लाई कर रहा है, वो वाला वेक्टर आपको नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट देगा. इसको समझने का एक और तरीका होता है. तो एसेंशली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी दो वेक्टर्स का एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. अगर दो वेक्टर्स का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट्स का एंगल नेगेटिव आएगा. इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये चीज आती है, जब हम एक हाइपर प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये निकालना होता है कि दो पॉइंट्स सेम
साइड पे हाइपरप्लेन के लाई कर रहे हैं या अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर हम उन दो पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें ये समझ में आता है कि वो पॉइंट्स लाइन के किस तरफ लाई कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब कि सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, और नेगेटिव आएगा मतलब कि ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। ये कैसे होगा? आप ऐसे ले लीजिए, एक पॉइंट लिया आपने, ये हाइपरप्लेन से परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ करी। दूसरा पॉइंट लिया आपने, ये वेक्टर अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या किस एंगल पे हैं? ये क्योंकि परपेंडिकुलर आपने ये इस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग और इस हाइपरप्लेन के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी। मतलब कि ये दोनों, ये वाला पॉइंट और ये हाइपरप्लेन, ये वाले पॉइंट का वेक्टर और ये हाइपरप्लेन दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो सेम साइड पे जो लाई कर रहा होगा वेक्टर, वो आपका क्या आपको रिजल्ट देगा डॉट प्रोडक्ट लेने पे? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि एंगल लेस देन 90 है। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो सेम साइड है। इसी तरह से अगर आप इवन नीचे की तरफ भी अगर आपका पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, जैसा हमने cos थीटा का फंक्शन देखा था, फंक्शन कुछ ऐसा जाता है, तो इवन -90 डिग्री और +90 डिग्री ये दोनों ही साइड पॉजिटिव देता है, क्योंकि आपको तो -90 डिग्री में भी अगर आप जाएंगे, आप इस तरफ भी अगर जाएंगे तो भी आपको पॉजिटिव देगा। मतलब कि एक पॉइंट के रिलेटिव और एक हाइपरप्लेन और एक पॉइंट के रिलेटिव, इस पूरे एरिया में आपको हमेशा पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। और जब आप जैसे ही 90 डिग्री के इस तरफ जाएंगे, मतलब कि हाइपरप्लेन के पीछे चले जाएंगे, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे हाइपरप्लेन के, तो आपको नेगेटिव मिलने लगेगा डॉट प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो। मीनिंग देयर बाय वेक्टर से मेरा मतलब यहाँ पॉइंट्स है। तो सारे वेक्टर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट देने लगेंगे, इसलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आने लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है जो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के टाइम पे देखते हैं। आगे भी मैं और चीजें ऐसी बताऊंगा। अब एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि cos थीटा की वैल्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि +1 और -1 के बीच में ही रहती है। तो अगर दो यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनकी लेंथ तो दोनों की लेंथ 1 होगी, और cos थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में रहेगी। मीनिंग कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट will always be between -1 एंड +1, क्योंकि दोनों की लेंथ एसेंशियली 1 तो है ही। तो ये एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा +1 और -1 के बीच में रहेगा। मीनिंग कि एक वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर हैं, नॉन मतलब वो दोनों यूनिट वेक्टर ना भी हों, तो V और W आर नॉट यूनिट वेक्टर्स, लेकिन आप उनका यूनिट वेक्टर बना लीजिए। मतलब कि V का यूनिट वेक्टर बनेगा V डिवाइड बाय इट्स लेंथ, W का बनेगा W डिवाइड बाय इट्स लेंथ। इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, ये हमेशा +1 और -1 के बीच में रहता है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारी एक इक्वालिटी बन के आ गई। ये हमेशा हमेशा ही ये रिलेशन ट्रू स्टैंड करेगा।
मीनिंग, और ये बहुत एसेंशियल, सॉरी, ये बहुत ही एसेंशियल इनइक्वालिटी है लीनियर अलजेब्रा में या ऑल ओवर मैथ्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। इसको शॉर्ट्स इनइक्वालिटी कहते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आप प्रूफ में लगा सकते हैं। बहुत तरह के हमारे प्रूफ आगे आएंगे जहां पे हम लोग शॉर्ट्स इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो वहां से ये रिलेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा कि दो वेक्टर्स के अगर आप यूनिट वेक्टर्स बना लीजिए तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, वेयर द इक्वालिटी रिलेशनशिप ऑल्सो होल्ड्स। मतलब कि इट कैन ईदर बी लेस देन और इक्वल टू 1, और इट कैन ईदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ऑलराइट, या इसी शॉर्ट इनइक्वालिटी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक दूसरा फॉर्म होता है कि एसेंशियली अगर आप इसका मॉड ले लें, इस वाली क्वांटिटी का मॉड ले लें, तो v डॉट डब्ल्यू का मॉड एक्चुअल में इसका मॉड ले लें तो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब इस मॉड को अगर आप ओपन कर दें तो v डॉट डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमेशा, लेंथ ऑफ v और लेंथ ऑफ w, तो इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके रीअरेंज इस तरह से कर सकते हैं। ये भी एक्चुअल में मोर कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स इनइक्वालिटी है। चलो, अच्छा, एक चीज आप लोगों ने बेसिक मैथ में पढ़ी होगी कि द सम ऑफ टू the sum of lengths of two sides of a triangle is always greater than the remaining side of the triangle। मीनिंग ए बी और सी अगर आपके, जो कि एसेंशियली ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है मैथ्स में, तो ए बी और सी अगर आपके तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, तो सम ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। राइट, नाउ इसी चीज को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये आपका वी वेक्टर है, ये डब्ल्यू वेक्टर है। इस डब्ल्यू को अगर आप मान लीजिए इस तरफ ले जाएं पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू, ये डब्ल्यू वेक्टर, ये वी वेक्टर, इन दोनों का सम हुआ वी प्लस डब्ल्यू वेक्टर। राइट, तो ये दोनों साइड जो हैं ट्राइंगल की, वी और डब्ल्यू, ये दो साइड जो हैं ट्राइंगल की, वी प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। ये वेक्टर फॉर्म में ट्राइंगल इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर है v1 2 और w वेक्टर है आपका 2 1। अब अगर इसी में शॉर्ट्स इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, जस्ट बाय, सबसे पहले इसका एंगल देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो cos थीटा की वैल्यू हमने अभी देखा था, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, v डॉट w डिवाइड बाय लेंथ ऑफ v, लेंथ ऑफ w। तो v डॉट w इज व्हाट, 1 into 2 plus 2 into 1, essentially it's 4 divided by length of v is what, 1 square plus 2 square under root, so 1 plus 4 divided by, oh, 1 plus 4, so it's under root 5,
और सिमिलरली यहाँ भी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये भी 5 हो गया, तो 4/5 एंगल है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब 4/5 का इनवर्स ले लीजिए तो थीटा आपका रेडियन में एंगल आ जाएगा। अब शॉर्ट्स इनइक्वालिटी अगर प्रूव करनी है, जस्ट बाय वे ऑफ वर्किंग थ्रू द नंबर्स, तो इसमें शॉर्ट्स इनइक्वालिटी हमारी क्या कहती है कि v डॉट w इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू v और w का इंडिविजुअल प्रोडक्ट। v डॉट w हमारा क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू v की लेंथ अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। रूट राइट, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 रूट राइट। अब इसी तरह से ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर प्रूव करनी है तो आपको प्रूव करना होगा v प्लस w लेस देन इक्वल टू v प्लस w। v प्लस w अगर हमने किया तो v प्लस w हमारा आ गया 3 और 3, मतलब कि v प्लस w की लेंथ कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 प्लस 9 का अंडर रूट, 18 का अंडर रूट। रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। हमें देखना है कि अंडर रूट 18 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 है कि नहीं। दोनों साइड का आप स्क्वायर ले लीजिए, LHS इज व्हाट, 18, RHS का स्क्वायर ले लीजिए तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 5, दिस विल एसेंशियली कम आउट टू बी 20। तो LHS का स्क्वायर हम देखें 18 इज लेस देन इक्वल टू RHS का स्क्वायर, क्योंकि 18 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बाय वे ऑफ वर्किंग थ्रू द एग्जांपल प्रूव हो गई है। हाय गाइस, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।